सुधा के पति को गुजरे 4 साल हो गए हैं। सुधा के 3 बच्चे हैं। 15 साल का महेंद्र, 12 साल की मीना और 8 साल की टीना। सुधा अपने बच्चों को पालने के लिए गुड़ शक्कर के मिल में मजदूरी करती थी। अरे ओ सुधा, अरे जल्दी जल्दी करने लगा भाई। यूं मरे मरे हाथों से काम करेगी तो काम कैसे चलेगा हैं? ठीक है लाला, मैं हाथ और तेज चलाऊंगी। एक दिन सुधा गन्ने के मिल में जाती है तो अचानक ही एक कार से टकरा जाती है और फिर वहां सड़क पर ही दम तोड़ देती है। महेंद्र, मीना और टीना को जब सुधा की मौत का पता चलता है तो वो तीनों भाई बहन फूट फूट कर रोने लगते हैं। माँ, पहले बापू और अब तुम छोड़कर चली गई। भैया, हम अनाथ हो गए। भैया, अब हमें खाना कौन देगा? माँ तो मर गई। टीना की यह बात सुनकर महेंद्र कहता है, माँ मर गई तो क्या, तेरा भाई तो जिंदा है। मैं पालूंगा तुम दोनों को। सुधा के मरने के बाद महेंद्र एक ढाबे पर काम करने लगता है। एक दिन महेंद्र घर आता है तो मीना कहती है, भैया, एक बात कहूँ? हाँ बोल बहन, तुझे क्या कहना है? भैया, मैं भी काम करना चाहती हूँ। मैं तुम दोनों को पेट भर खाना दे रहा हूँ ना, फिर तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है? मैं चाहती हूँ कि टीना खूब पढ़े लिखे। मीना की यह बात महेंद्र को बहुत अच्छी लगती है और वह खुश होते हुए कहता है, बात तो तूने बहुत अच्छी की है मीना, पर ये तो बता तू काम क्या करेगी? भैया, अमीर लोगों के घरों में मेड का काम कर लूंगी। इस तरह मीना अमीर लोगों के घर काम पर जाने लगती है और टीना स्कूल पढ़ने लगती है। एक दिन टीना कॉलेज से घर आती है। टीना बहन, देखो मैं तुम्हारे लिए कितनी सुंदर ड्रेस लाई हूँ। पूरे 200 रुपए की है। 200 रुपए? मुझे तो 2000 की ड्रेस भी पसंद नहीं आती। अपने पास रखो इस सड़क छाप ड्रेस को। टीना को मीना से बदतमीजी करते देख महेंद्र को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वह उसे डांटते हुए कहता है, टीना, तुम्हें अपनी बड़ी बहन से ऐसी बदतमीजी करते शर्म नहीं आती? इसमें शर्म कैसी भैया? आप गरीब भाई बहन के साथ रहते रहते मैं उकता गई हूँ। मुझे तो अब रहने के लिए बंगला चाहिए बस। बहन, भगवान करे तेरे नसीब में बंगलों में रहना हो। वो तो है ही भैया, मैं तुम्हारे जैसे गरीबों के साथ रहने के लिए तो बनी ही नहीं हूँ ना। अगले ही दिन टीना रोहित नाम के एक लड़के को लेकर घर आती है। रोहित कहता है, मैं टीना को बहुत पसंद करता हूँ। मेरे पास दौलत के भंडार भरे हैं। टीना उम्र भर रानी की तरह रहेगी। मेरी बहन तो है ही रानी बनने के लायक। अगर टीना ने खुद ये फैसला कर ही लिया है तो भला हम इनकार कैसे कर सकते हैं? यह कहकर महेंद्र चुप हो जाता है और फिर मीना से कहता है, शादी तो पहले तुम्हारी होनी चाहिए मीना बहन। भैया, इस हिसाब से मुझसे पहले तुम्हारी शादी होनी चाहिए। चलो पहले टीना की शादी कर देते हैं। महेंद्र और मीना ने अपनी मेहनत मजदूरी करके जो पैसे बचा कर रखे थे वे टीना की शादी में खर्च हो जाते हैं। टीना और रोहित की शादी हो जाती है और टीना एक महंगी गाड़ी में मीना और महेश से मिलने आती है। मीना, तुम्हारी किस्मत में तो भगवान ने झोपड़े में रहना लिखा है। मुझे देखो, महल जैसे घर में रहती हूँ। सबकी अपनी अपनी किस्मत है बहन। टीना, बड़े बोल मत बोलो बहन। झोपड़े में रहने वाली इस गरीब बहन ने ही तुम्हें महल में रहने लायक बनाया है। छोड़ो भैया, मेरी किस्मत में महल लिखा था सो मिल गया। एक दिन मीना उदास बैठी थी तो उसे देखकर महेंद्र कहता है, मीना, तुम उदास मत हो बहन। मैं तुम्हारे लिए भी कोई अच्छा लड़का ढूंढकर तुम्हारी शादी कर देता हूँ। मीना महेंद्र की बात का कोई जवाब नहीं देती और एक रोज महेंद्र भी एक ट्रक की चपेट में आकर दुनिया छोड़ जाता है। भैया, आप तो मेरी शादी करने वाले थे, फिर आप भी क्यों छोड़ चले? अब मेरी शादी कौन करेगा भैया? महेंद्र की मौत की खबर सुनकर टीना घर आती है तो वह मीना को तसल्ली देने के बजाय उल्टे उस पर ताने कसने लगती है। मीना बहन, मुझे बहुत दुख है कि महेंद्र भैया चल बसे। अब तुम तो अकेली ही रह गई। सब नसीब की बात है बहन। मैं तुम्हें अपने साथ तो ले जाती बहन, पर मेरे घर में काम वाली की जगह भी तो खाली नहीं है। टीना की यह बात सुनकर मीना को दुख तो बहुत होता है, पर वह अपना सारा दुख अंदर ही अंदर पी जाती है और कहती है,
हे भगवान, दुनिया कितनी स्वार्थी हो गई है, जिन पर हम अपना सारा प्यार लुटा देते हैं। पता नहीं वो क्यों नफरत करते हैं। महेंद्र की मौत के बाद मीना अकेली जरूर हो जाती है, मगर उसकी हिम्मत कम नहीं होती। वह एक दिन बैठे बैठे सोचती है, हम गरीब भी काम करते हैं और अमीर लोगों को भी काम करना पड़ता है। क्यों ना मैं कोई ऐसा काम करूं जिससे मैं टीना से भी अमीर बन जाऊं। यही सोचकर मीना बाजार में समोसा चाट का काम शुरू कर देती है। मीना को बहुत अच्छा समोसा चाट बनाना आता था, इसीलिए उसका काम चल भी निकलता है। ग्राहक कहते हैं, वाह जी वाह, आप तो लाजवाब समोसा चाट बनाती हैं, खाकर मजा आ गया। सच कहूं बहन, आप जैसा समोसा तो बड़े बड़े रेस्टोरेंट में भी नहीं मिलता। मीना दिन पर दिन पैसा कमाते जाती है और कुछ दिन बाद समोसा चाट के साथ साथ छोले भटूरे भी लगाने लगती है। वह काम में मदद करने के लिए कई नौकर भी रख लेती है। उसका यह धंधा भी चल निकलता है और कमाई कई गुना बढ़ जाती है। वह घर में नोटों का ढेर देख महेंद्र भैया को याद करते हुए कहती है, महेंद्र भैया, अगर आज तुम होते तो देखते तुम्हारी बहन कैसे अमीर बनने की सीढ़ियां चढ़ रही है। कुछ दिन बाद मीना अपनी कमाई से एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोल लेती है और उसमें अपने महेंद्र भैया की फोटो लगाती है और कहती है, महेंद्र भैया, मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं अपने मकसद में कामयाब हूँ। एक रेस्टोरेंट के बाद दूसरा और फिर तीसरा, और कुछ ही सालों में मीना कई सारे रेस्टोरेंट की मालकिन बन जाती है। महल जैसी कोठी में रहने लगती है और महंगी गाड़ियों में चलती है। उधर टीना के पति का बिजनेस डूब जाता है। रोहित कहता है, टीना, हम तो कंगाल हो गए, कुछ भी तो नहीं बचा। कुछ दिन बाद रोहित और टीना घर से बेघर हो जाते हैं और किराए के मकान में रहने लगते हैं, मगर गरीबी के कारण वह ठिकाना भी उनसे छिन जाता है। मकान मालिक कहता है, अरे भाया, 4 महीने से किराया नहीं दिया, अभी के अभी घर खाली कर दो। हम गरीबों पर दया करो सेठ, थोड़ी मोहलत और दे दो। ना ना, 1 दिन की भी मोहलत नहीं मिलेगी, अभी के अभी घर खाली करो। न खाना न ठिकाना, टीना और रोहित के लिए भूख अभिशाप बन जाती है। एक दिन टीना सड़क पर बेहोश होकर गिर जाती है। रोहित घबरा कर कहता है, टीना, उठो टीना, बस एक बार आंखें खोलो, मैं तुम्हारे लिए अभी खाना लेकर आता हूँ। रोहित के बार बार हिलाने पर टीना को कुछ होश आ जाता है, तो वह उसे लेकर एक रेस्टोरेंट पर जाता है। भाई, मेरी पत्नी भूख से मरी जा रही है, भगवान के लिए थोड़ा खाना दे दो। मुझे रूखा सूखा जूठा वूठा कुछ भी खाने को दे दो प्लीज। टीना यह कह ही रही होती है कि तभी वहां मीना आ जाती है। टीना की ऐसी बुरी हालत उससे सहन नहीं होती। वह हैरान हो जाती है और कहती है, टीना, मेरी बहन, तेरी ये हालत कैसे? हमारी बदनसीबी के कारण दीदी, आज हम इतने गरीब हैं कि हमारे पास खाने तक के पैसे नहीं है। यह सुनकर मीना को बहुत दुख होता है और वह रोहित और टीना को अपने रेस्टोरेंट में बिठाकर पेट भर खाना खिलाती है। खाना खाने के बाद जब टीना को मीना की अमीरी का पता चलता है तो उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह मीना से माफी मांगते हुए कहती है, दीदी, मुझे माफ करना, मैंने अपनी अमीरी के घमंड में तुम्हारा बहुत अपमान किया। पगली, अब तो समझ गई ना कि धन का घमंड कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि धन तो आने जाने वाली चीज है। यह कहकर मीना टीना को गले से लगा लेती है। सुशीला के 3 बच्चे थे, जिसमें से 2 लड़के आकाश और निशांत और एक लड़की राधा थी। बिना बाप के बच्चों को सुशीला ने खूब लाड़ प्यार से पाला। उसने कभी उन्हें कोई तकलीफ नहीं होने दी और माँ बाप दोनों की जिम्मेदारियां बखूबी निभाईं। समय बीता और तीनों जवान हो गए। आकाश और निशांत अच्छी कंपनी में नौकरी पर लग गए, जहां उन दोनों को अपने मालिक की अमीर घर की 2 बहनों मोनिका और सोनिया से प्यार हो गया। सुशीला को भी दोनों लड़कियां पसंद आ गईं। फिर सबकी रजामंदी से शादी की तारीख पक्की हो गई। राधा ने कहा, माँ, मैं तो अपने भाइयों की शादी में गाउन पहनूंगी। हाँ, तू तो ऐसे तैयारी कर रही है जैसे हमारी नहीं बल्कि तेरी शादी हो, हैं? और क्या भला, आखिर क्या जरूरत है बेकार में खर्चा करने की? माँ, ये तो तुम्हारी ही साड़ियों से कोई पहन लेगी, हैं?
आखिर तुम दोनों भाइयों की इकलौती बहन है, इतना तो इसका हक बनता है। फिर सुशीला ने अपने पैसों से राधा के लिए गाउन बनवा दिया। शादी धूमधाम से हो गई और सुशीला के दोनों बेटे ब्याह कर घर आ गए। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक रोज सुशीला ने कहा, बस अब जल्दी से अपनी बेटी के हाथ भी पीले कर दूं तो मैं अपने सारे फर्ज से मुक्त हो जाऊंगी। वैसे भी मैं अस्थमा की मरीज हूँ, न जाने कब क्या हो जाए। तभी मोनिका और सोनिया वहां आ गई और उनसे कहने लगी, अगर आप दोनों की आपस में खुसुर फुसुर खत्म हो गई हो तो घर के काम भी कर लो, और नहीं तो क्या, अब हम दोनों सारा दिन किचन में रहकर खाना बनाएंगी। नहीं बाबा नहीं, हमसे तो ना होगा, ये सब राधा करेगी। चल राधा, रसोई में बर्तन रखी, उन्हें धो दें, फिर सबके लिए खाना भी बना ले जाकर। इस तरह दोनों अमीर बहुएं घर के काम राधा से करवाने लगीं। भले ही वे बड़े घर से आई थीं, लेकिन उनके मन में लालच भरा हुआ था। फिर धीरे धीरे दोनों बहुएं अपने अपने पति के कान भरने लगीं। एक दिन मोनिका ने निशांत से कहा, सुनिए, ये माँ जी राधा को कुछ ज्यादा ही प्यार करती हैं। अब कल की बात लो, माँ जी ने अपने सोने की बालियां राधा को दे दी। मुझे तो डर है कहीं एक दिन वो यह घर भी उसके नाम न कर दें। और क्या, वैसे भी किसी के मन में कपट आते कहाँ देर लगती है। फिर क्या था, अगले दिन आकाश और निशांत वसीयतनामा लेकर अपनी माँ के पास पहुंच गए। माँ, इन पेपर्स पे साइन कर दो। कैसे पेपर्स और क्या लिखा है इसमें? यही कि आपको कुछ हो गया तो आपकी ये सारी प्रॉपर्टी हम में बट जाएगी। अपने जीते जी तो मैं ऐसा नहीं करूंगी। माँ, आप मेरी चिंता क्यों कर रही हो? और वैसे भी अभी तो मैं पढ़ ही रही हूँ। आप ये घर बेझिझक होकर साइन कर दो। अपनी बेटी के बाद मानकर जानकी ने वैसा ही किया, लेकिन अब तो जैसे मोनिका और सोनिया का सपना पूरा हो गया। एक रोज दोनों भाई ऑफिस के काम से शहर से बाहर थे और राधा की भाभियां किटी पार्टी में व्यस्त थीं। अचानक सुशीला की तबीयत बिगड़ गई। अपनी माँ की बिगड़ती तबीयत को देखकर राधा ने अपनी भाभियों को फोन किया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। दोनों भाभियां फोन नहीं उठा रही, अब क्या करूं? माँ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभी अस्पताल लेकर चलती हूँ। राधा बाहर पड़ोसियों से मदद मांगने जाती है, लेकिन जब तक वह वापस आती है तब तक सुशीला दम तोड़ चुकी थी। अपनी माँ की मौत के सदमे से राधा को बहुत गहरी चोट पहुंचाई, लेकिन अब भी उसका दुख कम भी नहीं हुआ था कि तभी उसकी दोनों भाभियों ने वो कर दिया जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। नहीं भाभी, मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। इस घर में मेरी ये माँ की यादें बसती हैं। लेकिन तुम्हें हमारे साथ ये घर छोड़कर जाना ही होगा, क्योंकि हमने ये घर बेच दिया है। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो भाभी? नहीं, मैं अपने रहते इस घर को नहीं बेचने दूंगी। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि माँ ने ये अपने दोनों बेटों के नाम कर दिया था। दरअसल उस रोज उन्होंने वसीयतनामे पर बस अपना नाम लिखा था, राधा का नहीं। राधा मजबूर थी, वो कुछ नहीं कर पाई और मजबूर होकर अपनी भाभियों के साथ चली गई। राधा हमेशा अपनी माँ को याद करके रोती रहती। एक दिन मोनिका ने कहा, ओफो, अब ये तुम्हारा रोना धोना आखिर कब तक चलेगा? चलो अब ये सब ड्रामा बंद करो और घर के काम करो जाकर। आखिर कब तक मुफ्त की रोटियां तोड़ेगी? हाँ, उठो अब, और रसोई में बर्तन पड़े हैं उन्हें धो लो, फिर कपड़े भी धो लेना। लेकिन पहले रसोई में जाकर नाश्ता बना लो। अगर मैंने इनकी बात नहीं मानी तो ये दोनों मुझे घर से निकाल देंगी, फिर मैं कहाँ जाऊंगी? अब राधा सारा दिन घर का काम करती और जब समय मिलता तब आधी रात को पढ़ने बैठती। एक दिन घर में आकाश और निशांत के बिजनेस पार्टी थी, जिसमें क्लाइंट्स के साथ उनकी वाइफ भी आई थी। पार्टी में एक औरत ने मोनिका से पूछा, ये लड़की कौन है मोनिका? ये हमारी नौकरानी है। ये सुनकर राधा को बहुत बुरा लगा और वो बिना किसी से कुछ कहे उस घर से चली गई। लेकिन उसे कहीं ठिकाना नहीं मिला, इसलिए वो एक मंदिर के पास रहने लगी और वहां से जो थोड़ा बहुत प्रसाद मिलता उसे ही खा लेती थी और अपनी पढ़ाई भी करती थी। फिर मंदिर के पुजारी ने उससे पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो उसने सारी बात उन्हें बता दी। फिर पंडित जी ने उससे कहा, तुम आज से मंदिर ही रह लेना बेटा, और अपनी पढ़ाई भी पूरी कर लेना। फिर राधा मंदिर में ही रहने लगी और मंदिर का जो भी काम होता वो कर दिया करती थी, और साथ में उसने पहले से भी अधिक मन लगाकर पढ़ना जारी रखा। समय बीतता रहा और एक दिन उसकी मेहनत रंग लाई। उसने SSC की परीक्षा अच्छे नंबरों से पास कर ली।
फिर एक गरीब लड़की राधा अपनी मेहनत और लगन से इनकम टैक्स अफसर बन गई। ऐसे ही समय बीता। एक रोज, हे राम, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। क्या हुआ? ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? हमारे हस्बैंड के दफ्तर में पुलिस वालों की रेड पड़ी है, सब कुछ जब्त हो गया, ऑफिस सील हो गया और गार्ड कह रहा था अब वो टीम हमारे घर ही आ रही है। हमें क्या पता था ये दोनों भाई गैर कानूनी काम करते हैं। क्या? अब हम कहाँ जाएंगे? फुटपाथ पर। न जाने किसके श्राप का फल है जो हमें ये दिन देखने को मिल रहे हैं। तभी पुलिस वहां आ गई और उन्होंने उनके घर को भी सील कर दिया। अब वो दोनों सड़क पर आ गई। उधर राधा सरकारी आवास में रहती थी। उसमें जब अपने भाइयों के बारे में अखबार में पढ़ा तो वो खुद को उनसे मिलने से रोक नहीं पाई। वो अपनी कार से जा रही थी, तभी उसने अपनी दोनों भाभियों को फुटपाथ पर बैठे देखा। राधा ने कहा, भाभी, आप दोनों यहाँ? ये सब कैसे हो गया? मैंने अभी अभी अखबार में देखा जो कुछ भी आपके साथ हुआ। ये हमारे कर्मों का फल है। राधा, पहले हमने जो तुम्हारे साथ किया, हमें उसी की सजा मिली है। अब तुम हमें माफ कर दो राधा। राधा ने कहा, आप दोनों घबराओ मत और मेरी गाड़ी में बैठो और मेरे घर चलो। तुम्हारी गाड़ी? तुम्हारा घर? हाँ, अब मैं एक इनकम टैक्स ऑफिसर बन गई हूँ। अपने दोनों भाइयों को छुड़वाने के लिए कुछ करती हूँ मैं। खुशी के मारे उसकी भाभियों ने उसे गले से लगा लिया। उसने अपने भाइयों की भी जमानत करवा दी। अब दोनों भाइयों ने कसम खा ली कि वो अब ईमानदारी से काम करेंगे। अब दोनों अमीर भाभियां अपनी गरीब ननद के बड़प्पन के आगे झुक गई, क्योंकि आज उनकी गरीब ननद उन दोनों से भी ज्यादा अमीर थी।